जग्गी वासुदेव, सदगुरु के साम्राज्य की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, वैसे वैसे एक सवाल और गंभीर होता जा रहा है कि इतना काला साम्राज्य कैसे ताकतवर बनता चला गया। सत्ता के आगे कैसे इस साम्राज्य ने तमाम उन काले कारनामों को अंजाम दिया जिस पर अगर कार्रवाई की जाए तो न जाने कितने केस बन सकते हैं। लेकिन ना तो जांच हो रही है और ना ही कोई केस दर्ज हुआ है। हुआ क्या? हुआ ये कि जिसने भी सदगुरु के इस काले साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई, हकीकत को सामने रखा, उसे ही अपराधी बना दिया गया। उससे यह कहा गया कि इन तमाम सबूतों को तुम नष्ट कर दो, इन वीडियोस को तुम हटा दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले, उस हकीकत को सामने रखने वाले, उन खुफिया वीडियोस को आम जनता के सामने रख के सदगुरु की हकीकत बताने वालों को अदालत ने भी कोई संरक्षण नहीं दिया। ना ही इस पूरे मामले में जब कहीं पर भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसको मीडिया ने सहारा दिया। मीडिया ने उसे सिरे से नकार दिया, खबरों से हटा दिया। लगा कि किसी ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ नींव हिला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के लिए जरूरी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, लोग कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु के खिलाफ होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ना तो मीडिया दिखा रहा है, ना ही रिपोर्टर ट्वीट कर रहे हैं, ना कोई कवर कर रहा है, ना किसी अखबार में जगह मिल रही है और ना ही सरकार जवाब दे रही है। दरअसल 2 महिलाओं ने सदगुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बाकायदा प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज जारी की, लेकिन शायद इस खबर के बारे में आप कहीं ना तो पढ़ पाए होंगे, ना कहीं आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई वीडियो मिल पा रहा होगा, क्योंकि मीडिया ने इसे सिरे से नकार दिया है। ज्यादातर खबरों में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो कहीं आपको दिखेगा, ना ही प्रेस क्लब में होने वाली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद के प्रेस नोट में जो कुछ कहा गया है उसे किसी ने भी जगह नहीं दी, ना अखबार में, ना मैगजीन में, ना ही किसी सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के चेहरे ने। रिपोर्टिंग या कवरेज की झलक तो दूर की बात है। अब आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि सदगुरु की ताकत क्या है, कितना ताकतवर शख्स है। इसकी ताकत के आगे न सिर्फ सरकार खामोश है, न सिर्फ कॉरपोरेट जगत खामोश है, बल्कि मीडिया भी नतमस्तक है। मीडिया भी सलाम कर रहा है और झूठ को झूठ कहने से परहेज कर रहा है। कम से कम इतनी तो हिम्मत की जानी चाहिए थी कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की जांच हो जाए, सही ढंग से जांच हो जाए, एक सच्ची जांच हो जाए, तब जाकर सदगुरु को सदगुरु आप बोल पाएं, ऐसी स्थिति बन पाए। लेकिन उस जांच से पहले ही तमाम सवालों को झूठा बताया जा रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या सच में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भी थी, लोग ये पूछने लगे हैं। इसको लेकर ग्रोक से भी सवाल पूछा गया। जब ये जानकारी ट्विटर पर आई और लोगों ने कहा कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इसका फैक्ट चेक करने के लिए ग्रोक से सीधे लोग सवाल करने लगे। पूछा गया कि प्लीज फैक्ट चेक द क्लेम मेड ऑन दिस पोस्ट, क्योंकि उस पोस्ट में ये जानकारी दी गई थी सभा नाम के एक ट्विटर हैंडल से कि 2 महिलाओं ने सदगुरु के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम उत्पीड़न के खिलाफ जानकारी दी, प्रेस नोट दिया, वो मीडिया से खबर गायब थी। इसके बाद ग्रोक ने जवाब देते हुए लिखा कि हाँ, 2 महिलाएं जिसमें रागिनी और जयकांतन, इन्होंने सदगुरु पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, दीक्षा के दौरान बलात्कार और ईशा में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने 23 मार्च 2025 को प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मीडिया कवरेज कम रही, जो विवाद या दमन का संकेत देता है। यानी कि मीडिया इस खबर से कुछ दिखाने से परहेज कर रहा है, या तो चुप रहने के लिए कह दिया गया है, या फिर मीडिया को डर है कि यह खबर दिखा दी गई तो उसका दमन हो सकता है। ऐसे में यह भी तथ्य सामने आया है जो प्रेस रिलीज है और जो दावा किया गया है, और ग्रोक ने भी जिस बात को बताया कि सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से अपील की गई है कि इस पर कार्रवाई करें। उन महिलाओं ने एक प्रेस रिलीज को बाकायदा तौर पर गृह मंत्री से अपील करते हुए जारी भी किया है। अब देखना होगा कि जिस प्रेस रिलीज को, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मीडिया ने सिरे से ही गायब कर दिया,
उस प्रेस रिलीज में अमित शाह से जो अपील की गई है उस पर कोई कार्रवाई हो पाती है या नहीं।